गूगल से लाना है, माइक्रोसॉफ्ट से लाना है, जिसको भी इंजीनियर को लाना ले आओ। तब एक भी पार्टी वहां जाके ईवीएम हैक करके नहीं दिखाती, बोले साहब हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई बंद, ये साहब मोदी जी ईवीएम की वजह से जीत रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दोहरा चरित्र नहीं है, दोगलापना नहीं है? एक तरफ तो ईवीएम पे सवाल खड़ा करना। मैं तो ये बात मानता हूँ, एक छोटी सी वो इतनी सी बात मानता हूँ कि डेमो पीस और जो नॉर्मली चीज होती है ना, उनमें दोनों में फर्क है। वो ये कह रहे हैं ईवीएम, उन्होंने चुनाव आयोग ने ये कहा था कि हम रख देंगे, जो ईवीएम उठा के बोलोगे ना कि ये ईवीएम उठा के यहाँ रख दो, उसको हैक करना करके दिखा दो। अब वो तो अलग अलग बात है कि हाँ भाई उन्होंने पूरा सेटअप ही बना रखा हो कि हाँ भाई एक करके दिखाओ, वो चीज अलग होती है। चलते हुए चुनाव के अंदर दिखाओ ना, चलते हुए चुनाव के अंदर दिखाओ, जब पता चले कितनी प्रूफ हुए, कितने प्रूफ हुए आपको मैं बताऊं। बताइए, एक प्रूफ बताइए, एक प्रूफ। बेहतर नेता कौन, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी। सर अपन तो ना तो राहुल गांधी को मानते हैं ना नरेंद्र मोदी को मानते हैं। अपन तो ये मानते हैं कि अगर नया कोई चेहरा निकलता है और जो काम करता है सरकार को, इकोनॉमी को अगर और बूस्ट देता है तो वो हमारे लिए बढ़िया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम ऐसा कौन सा काम उन्होंने किया है जो आपको लगता है कि ये हिंदुओं के लिए है और मुसलमानों के लिए नहीं है, और मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं है? कोई मुद्दा, एक मुद्दा। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, हल्द्वानी में जो मैटर हुआ उसका रीजन ये था कि वहां पे एक मस्जिद और एक मदरसा, एक्चुअल में मेन मदरसा का है लफड़ा, मदरसे को ढहाने के लिए वहां पे प्रशासन गया था। क्यों गया था? क्योंकि उसका मुद्दा कोर्ट में गया था, वो अवैध था। कोर्ट ने उसको बकायदा अवैध घोषित किया और ये कहा कि अवैध निर्माण है, हटाओ। क्यों लगता है आपको ऐसा? ये वर्ल्ड कप में जाते उसकी सारे मैच जीती थी इंडिया, उसके जाते आगे कितनी बड़ी पनौती हो तो। ऐसा है क्या? बिल्कुल। अरे ईवीएम के बिना चुनाव करके दिखाएं और फिर जीत के दिखाएं, जब वो बात। अच्छा, आपको लगता है ईवीएम में गड़बड़ है इसलिए 100% गड़बड़ है। अब एक छोटा सवाल आपसे, वो ये कि अगर ईवीएम में गड़बड़ है तो ये जो बाकी के स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस जीत जाती है, वहाँ पे सवाल क्यों नहीं होता? प्रूफ मिल गया ना, प्रूफ मिला है, उस पर कोडिंग सेट होती है उसके अंदर। तो अगर जैसे नॉर्मल अगर कोई इंजीनियर है उसमें 5-10 महीने की मेहनत करता है तो उसके अंदर कोडिंग सेट होती है, जैसे 1 to 1, 1 to 5 इस तरीके से कोडिंग सेट होती है। सब पे 2-2 आएंगे, उसके अंदर 8 आएंगे। आपको एक बात बताऊं, अब एक बात बताऊं आपको मैं, चुनाव आयोग जो है, जो ईवीएम को संभालता है और सारी देखरेख करता है, चुनाव आयोग ने अभी थोड़े दिनों पहले एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की थी। ये कहा था कि हम सभी पार्टियों को आमंत्रित करते हैं और आम व्यक्ति जो ये दावा करता है कि हम ईवीएम हैक कर सकते हैं, उन्हें भी आमंत्रित करते हैं। ईवीएम उनके सामने रख देंगे, जिस इंजीनियर को लाना है ले आए, ईवीएम हैक करके दिखाए। तो सुनो, पूरी बात सुनो। तब ना तो कांग्रेस जाती है वहां पे, वो कहती है नहीं 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 हम नहीं जाएंगे, ना केजरीवाल जी जाते हैं, ना आपके और जो आपके जितने भी है एनसीपी वाले हैं, जो भी ये मुद्दा उठाते हैं कि ईवीएम हैक होती है, एक व्यक्ति भी वहां जाके हैक नहीं करता, उस समय नहीं बोलता। तो आपको क्या लगता है क्यों? उसके अंदर की भी मैं बात सुनता हूँ। उसके अंदर ये होता है, जो डेमो पीस होता है ना, एक तो वो होता है कि स्पेशल कमांड डेकोरेस होता है, उसके अंदर पूरा सेट होता है, उसको एक नहीं कर सकते आप। और जो अपने नॉर्मल में चलता है ना, वो चीज अलग होती है। फोन ईवीएम अलग अलग नहीं है, ईवीएम अलग अलग नहीं है, वो तो पूरा वीवीपैट और ईवीएम दोनों रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हैक करके दिखाओ, एक पार्टी नहीं गई। अरे एक पार्टी जाती तो सही। अगर किसी बात का इल्जाम हम लगा रहे हैं किसी के ऊपर, तो कम से कम उसे सिद्ध करना तो पड़ेगा। मैं आपको बोल दूं साहब आपने चोरी की, मेरे पास क्या प्रूफ है? मुझे बताओ आप कि चंडीगढ़ में ईवीएम से नहीं हुआ था भैया, हाँ बैलेट पेपर से हुआ था। उसमें कोर्ट ने जो है वो रद्द कर दिया, कोर्ट ने उस चुनाव को रद्द कर दिया और ये कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, दोबारा चुनाव होंगे। और कोर्ट ने भी ये कह दिया कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, कोर्ट ने भी बोला। तो एक तरफ तो आप कोर्ट की सर्वोच्चता को मानते हो, दूसरी तरफ कोर्ट जो कह देती है बोले साहब ये तो गलत है मामला। तो सर फिर दिल्ली में वकील हड़ताल पे क्यों बैठे हुए ईवीएम के लिए? वकील हड़ताल पे बैठे हुए? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ना कि अगर यहाँ से यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, किसी ने अगर चोरी कर ली, तो भैया मैं ये बोलूंगा यार सीसीटीवी चेक कर लो। नहीं 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 नहीं, सीसीटीवी चेक नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई? सीसीटीवी सच्चाई आ जाएगी सामने। वो जब ये कहते हैं कि आओ ईवीएम हैक करके दिखाओ, ले आओ किसी इंजीनियर को, गूगल से लाना है, माइक्रोसॉफ्ट से लाना है, जिसको भी इंजीनियर को लाना ले आओ। तब एक भी पार्टी वहां जाके ईवीएम हैक करके नहीं दिखाती, बोले साहब हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई बंद, ये साहब मोदी जी ईवीएम की वजह से जीत रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दोहरा चरित्र नहीं है, दोगलापना नहीं है? एक तरफ तो ईवीएम पे सवाल खड़ा करना। मैं तो ये बात मानता हूँ, एक छोटी सी वो इतनी सी बात मानता हूँ कि डेमो पीस और जो नॉर्मली चीज होती है ना, उनमें दोनों में फर्क है। वो ये कह रहे हैं ईवीएम, उन्होंने चुनाव आयोग ने ये कहा था कि हम रख देंगे, जो ईवीएम उठा के बोलोगे ना कि ये ईवीएम उठा के यहाँ रख दो, उसको हैक करना करके दिखा दो।
अब वो तो अलग अलग बात है कि हाँ भाई उन्होंने पूरा सेटअप ही बना रखा हो कि हाँ भाई एक करके दिखाओ, वो चीज़ अलग होती है। चलते हुए चुनाव के अंदर दिखाओ ना, चलते हुए चुनाव के अंदर दिखाओ, जब पता चले कितनी प्रूफ हुए, कितने प्रूफ हुए आपको मैं बताऊं। बताइए, एक प्रूफ बताइए, एक प्रूफ। खराब हो गई हो, वहाँ पे दोबारा चुनाव होते हैं तो बस वही तो खराब हो गई। अगर अच्छा उसके ऊपर एलिगेशन क्या लगाते हैं, वो एलिगेशन ही ये लगाते हैं कि खराब हो गई। और साहब एक होती है, सुनो मशीन है 1000 ईवीएम, उसकी रेट भी सुन लो। तकरीबन 1000 से लेके 5000 ईवीएम के ऊपर एक ईवीएम खराब होती है, और वो भी ये कंफर्म नहीं है कि किस जगह की होगी। बात समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, सीधा सवाल ये है कि हाथ कंगन को हार से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या। जब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आ जाओ हैक करके दिखाओ, तब क्यों नहीं जाते वहाँ पे कोई? सर बस वही बात है कि अगर उन्हें पता है कि ये एक करने के लिए हम कंपटीशन रख रहे हैं, तो वो चीज ही ऐसी रखेंगे जिसको एक नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप? सही है नहीं है? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि जो वालों को पता है कि मैं आईफोन बेच रहा हूँ, कि मैं डेमो पीस में दिखा रहा हूँ कि ये टूटेगा नहीं, तो वो उस चीज को अलग ही तरीके से डिवाइड करके बनाएगा ना। और उसको पता नॉर्मल चीज में क्या भाई ये नॉर्मल चलेगी, वो चीज अलग। अच्छा, एक बात बताइए, ईवीएम किसने लागू की? किसने लागू की ईवीएम? ईवीएम किसने लागू की? ईवीएम जो अपने पूरा समाज है, इसकी रणनीति पे बना है कि सब एक तरीके बीजेपी नहीं लेके आई है, कांग्रेस ही लेके आई थी ईवीएम। लेके आई है, वो पता है मुझे, लेकिन वो काहे के लिए लाई थी कि जल्दी से जल्दी वोटिंग हो, इसीलिए तो लाई थी ना, हमारी सुविधा के लिए तो लाई थी। हाँ लाई थी, लेकिन 150 करोड़ लोग तकरीबन जब वोट देंगे तो ईवीएम के थ्रू देंगे, जब तो आपको शाम तक या रात तक रिजल्ट मिल जाता है। पहले 5 ये देख लेना, बता देंगे भैया, पहले बात कर रहे हैं, बात करते हैं पहले। भाई जवाब दो। बात ये है कि सरकार जो है वो ये कहती है ना, जबकि आप आइए प्रूफ कीजिए, आर्गुमेंट कीजिए, तब कोई नहीं जाता और पीछे से आरोप लगाते हैं। तो इसी का नुकसान कहीं ना कहीं विपक्ष को होता है। अगर मुझे पता है कि मैंने बोल दिया कि ये घड़ी मेरी है, तो भैया आपके बोलोगे क्या प्रूफ है यार? प्रूफ तो करो भैया, आपने घड़ी, मैं आप अपनी बता रहे हो ये मेरी घड़ी है, जिसके पास से मैंने खरीदी है मैं उसके पास ले चलूंगा, मैं आपको बिल दिखा दूंगा, आपके क्या पास क्या प्रूफ है? यही होता है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको लगता है और आपकी किसी भी XYZ पार्टी को लगता है कि ईवीएम हैक होती है, तो उसे जानना चाहिए चुनाव आयोग में, भैया हम हैक करके दिखाते हैं। पूरा मीडिया होता है, पूरा मीडिया, जिसके लिए भी आप कहोगे ना, सारी दुनिया के जितने टीवी है सारे, BBC वगैरह सारे होते हैं वहाँ पे। तो अगर मेरे विचार में वहाँ पे वो चीज़ परफॉर्म करके दिखा दे तो शायद ये जनता कन्विंस हो जाए। खाली आरोप लगाने से काम नहीं होता, और यही बात बीजेपी के लिए भी लागू होती है। बीजेपी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बहस पैर की बातें कई नेता है वो कर देते हैं, वो भी एलिगेशन। तो एलिगेशन लगाना पक्ष और विपक्ष का काम है, सही साबित करना ये अलग चीज़ हो जाती है। और फिर जनता का तो काम ही है सोचना, अपने हिसाब से सोचेगी। अच्छा, आप ये बताओ, अभी हमने भाई साहब से एक क्वेश्चन पूछा, आपसे पूछते हैं, बेहतर नेता कौन, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी। सर अपन तो ना तो राहुल गांधी को मानते हैं ना नरेंद्र मोदी को मानते हैं। अपन तो ये मानते हैं कि अगर नया कोई चेहरा निकलता है और जो काम करता है सरकार को, इकोनॉमी को अगर और बूस्ट देता है, तो वो हमारे लिए बढ़िया। कोई भेदभाव नहीं करे, जो बैठा ना सीट पे कि हाँ भाई साहब ने बोला भेदभाव सही है भाई साहब, भेदभाव किसके साथ हुआ, क्या हुआ? सबके साथ ही चल रहा है अभी। जैसे मोदी आया हिंदू मुस्लिम करवा दिया। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर आपको लगता है हिंदू मुस्लिम हुआ हैं? सारे मुद्दे चल रहे हैं, मंदिर मस्जिद सारे वो करेंगे। मंदिर मस्जिद कौन सा? राजनीति यही चल रही है अभी। ये जितने भी मुद्दे जो राजनीति चल रही है, राजनीति क्या कह रहे हैं, मंदिर मस्जिद, ये सारे मुद्दे आज से नहीं चल रहे। अयोध्या राम मंदिर की अगर आप बात कर रहे हो तो अयोध्या राम मंदिर का केस चल रहा था, आज उसको 100 साल से भी ऊपर हो गए। ठीक है, ज्ञान वापी का मुद्दा भी बहुत पहले से चल रहा है, और जो अपने मथुरा के अंदर जो है वो भी मुद्दा बहुत लंबे समय से चल रहा है। अब उसके अलावा मुझे बताइए कि कौन सा हिंदू मुस्लिम क्या है, मैं जानना चाहूंगा। जैसे मोदी जो जब भी नेता चुनाव हुए उन्होंने रखा क्या, ये रखा राजनीति में हिंदू मुस्लिम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और इसके अलावा कोई बात ही नहीं, उनके पास कोई दावे नहीं। मैं आपको, आप मुझे कहते हो कि मेरी जेब में 100 रुपए हैं और वो 100 रुपए आपके हैं, मैं चेक करूंगा उसमें से अगर कुछ नहीं निकला तो मैं गलत साबित हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम ऐसा कौन सा काम उन्होंने किया है जो आपको लगता है कि ये हिंदुओं के लिए है और मुसलमानों के लिए नहीं है, और मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं है? कोई मुद्दा, एक मुद्दा। हल्द्वानी में क्या हुआ भैया? देखो, मदरसा गिरा दिया, 6 मुस्लिम मारे गए उसमें। नरेंद्र मोदी ने किया? नरेंद्र मोदी ने नहीं करा। सरकार किसकी है? हमारी है सरकार। सरकार हमारी है क्या? नहीं, सरकार हमारी है। हमारी नहीं है सरकार हमारी है। सरकार तो सभी की है, सभी की है ना। तो फिर वहाँ ये चीज क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? उस पर एक्शन लिया जाए। बिल्कुल। अब मैं आपसे एक थोड़े से क्वेश्चन सरकार, एक बात मेरे को, एक क्वेश्चन आपसे बोलने तो मुझे बोल देना, ठीक। फिर मैं काउंटर दूंगा आपको। एक क्वेश्चन पूछना मेरे को, अगर सरकार सबकी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन भी है,
सारे बराबर हैं उनके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई हिंदू नहीं, नहीं। कोई मुस्लिम जी। नहीं। तो जब ये अयोध्या ये गिर रहा है जो अभी हल्द्वानी में मैटर हुआ है, तो उसमें तुमने एक वीडियो वायरल हुई है, उसके अंदर देखा है कटुए 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 चिल्ला रहे, पत्थर फेंक रहे हैं, गाड़ियों को जला रहे, चिल्ला रहे कटुए कटुए। तो अभी ये देख लो, सलमान अजहरी को गिरफ्तार करा, तो किस बात पे गिरफ्तार करा? खाली उन्होंने जरा सा कुत्ता वर्ड बोल दिया था, वो भी तकरीर के अंदर, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब नाम लेके नहीं बोला गया, उसमें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्शन करा जा रहा है कि कटुए 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 निकलो, बाहर निकलो, तो फेंके जा रहे हैं बाटे। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, दो बंदे बैठे हुए, उनके एक बड़े भाई को भी गोली मारी गई, वीडियो में देखा मैंने कि वो बता रहे हैं कि मेरे चाचा को भी गोली मारी गई, बिन फालतू की फायरिंग हुई है वहाँ पे, और गाड़ियाँ जलाई गई वो देखी गई है। तो ये क्या हो रहा है? ये सरकार के देख रेख में ही हो रहा है ना, तो सरकार इसके ऊपर क्या ऑप्शन ले रही है? चलिए, आपका पूरा जो बोलना था बोल दिया आपने। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, हल्द्वानी में जो मैटर हुआ उसका रीजन ये था कि वहाँ पे एक मस्जिद और एक मदरसा, एक्चुअल में मैन मदरसा का है लफड़ा, वहाँ पे मदरसे को ढहाने के लिए वहाँ पे प्रशासन गया था। क्यों गया था? क्योंकि उसका मुद्दा कोर्ट में गया था, वो अवैध था, कोर्ट ने उसको बकायदा अवैध घोषित किया और ये कहा कि अवैध निर्माण है, हटाओ। गिराने तो फिर मुझे सुनिए, अवैध था, आप भी सुनिए, अवैध है। जब उसको गिराने के लिए प्रशासन वहां पर गया, तब वहां की उसके भी वीडियो वायरल है, तब सुनियोजित तरीके से वहां पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस वालों पे, जबरदस्त तरीके से। अब इस उसके भी वीडियो हैं, है या अब नहीं है? एक बात बोलूं मैं तुम्हारे को, तो अब मुझे पुलिस, बताइए, अब ये लड़ाई सरकार- किसकी हुई है? हाँ, लड़ाई किसकी हुई? मुसलमानों की, प्रशासन की। लड़ाई किसकी थी? मुसलमानों की, प्रशासन की। अब इसके अंदर ये हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ रहा है कि कटुए लिख लो बाहर? ये कौन कह रहा है? पुलिस वाले तो नहीं कहेंगे भाई, इस बात की मैं लिखत दे सकता हूँ, प्रशासन कभी नहीं कहेगा कटुए कटुए कटुए। तो कहने वाले कौन थे? यही तो बात कह रहा हूँ कि ये इन मैं चीजों आपको को भी तो देखो यार, इन चीजों को भी। कहने वाले कौन थे? इन पे एक्शन लिया जो गया, भी थे, लिया गया, ये चीज पूछ रहा है भाई। जो भी थे, मैं ये कह रहा हूँ, कहने वाले कौन थे? मैं वही तो कह रहा आपने हूँ। एक शब्द बोला अभी, वो मौलाना जी है, उन्होंने सिर्फ एक शब्द का उपयोग कर हाँ, दिया, एक शब्द का और उपयोग उसको किया गया था। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों के ऐसे विवादित भाषण है, 15 मिनट वाला भाषण सुना है आपने? जी सुना। गलत है, वो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है ना, कोर्ट में केस चल रहा है। उन्होंने कोर्ट ने छोड़ दिया ना। अगर वो गलत कोर्ट ने होंगे छोड़ उनको दिया। कोर्ट सजा देगी यार। अरे तो ये हम तुम कोर्ट से बड़े थोड़ी हैं यार। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि अगर